नमस्कार। आज हम संप्रेषण प्रक्रिया की संक्षिप्त जानकारी हासिल करेंगे। इसमें संप्रेषण का अर्थ, संप्रेषण की परिभाषा और संप्रेषण की प्रक्रिया, इसकी जानकारी हम हासिल करने वाले हैं। सबसे पहले संप्रेषण का अर्थ। संप्रेषण का अर्थ है किसी विचार अथवा संदेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रेषित करना। प्रेषण सफल तभी कहा जाता है जब दोनों अर्थात प्रेषितकर्ता तथा प्राप्तकर्ता यानी वक्ता और श्रोता समान रूप से उत्तरदायी होते हैं। इस प्रकार संप्रेषण की क्रिया द्विपक्षीय अथवा बहुपक्षीय प्रक्रिया है, साथ ही सहयोगात्मक प्रक्रिया है। परिभाषाएं। एडगर डेल की परिभाषा, संप्रेषण ऐसी प्रक्रिया है जिसमें विचारों तथा भावनाओं का परस्पर लाभ के लिए आदान प्रदान होता है। दूसरी है अरस्तू की परिभाषा, संप्रेषण ऐसा माध्यम है कि एक व्यक्ति दूसरे को इस प्रकार प्रभावित कर सके ताकि वांछित उद्देश्य की प्राप्ति हो सके। संप्रेषण प्रक्रिया के प्रमुख 7 तत्व माने गए हैं जो संप्रेषण को सार्थक बनाते हैं। संप्रेषण प्रक्रिया का प्रमुख संघटक तत्व है संप्रेषक और उसे प्राप्त करने वाला प्रापक या श्रोता। संप्रेषक आवश्यकतानुसार संदेश संकेत का चुनाव करता है, विषय वस्तु का संकलन करता है और संदेश प्रतिपादित करता है। संदेश को लक्षित समूह तक पहुंचाने के लिए अनुकूल माध्यम का चयन किया जाता है। यह प्रक्रिया संचार माध्यम द्वारा संपन्न की जाती है। संप्रेषक अपने भाव, विचार, सूचना को संप्रेषित करने के लिए भाषा, दृश्य, प्रतीक, संगीत आदि को संकेत के रूप में उपयोग में लाता है। इसे संकेतीकृत करना अथवा एन्कोडिंग कहते हैं। संदेश संकेतीकृत करने की प्रक्रिया में इस बात का ध्यान रखना आवश्यक है कि संकेत सही रूप में विचार को अभिव्यक्त करने योग्य हो। इसके लिए आवश्यक है कि संदेश इस प्रकार संकेतीकृत किया जाए जिसकी परिकल्पना संप्रेषक और प्रापक दोनों के मस्तिष्क में समान रूप से संचरित हो। इसमें प्रापक की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, भाषा बोध की क्षमता, उसका अनुभव जगत आदि कारक महत्वपूर्ण होते हैं। प्रापक इसी समझबोध से संदेश को अपने तरीके से पढ़ता, सुनता, समझता है। इस प्रक्रिया को संकेत वाचन कहा जाता है। सूचना प्रौद्योगिकी के विकास से संप्रेषण प्रक्रिया में बहुमुखी परिवर्तन आया है। साथ ही प्रापक द्वारा संदेश ग्रहण करने की प्रक्रिया में भी बदलाव आया है। संदेश का बोध हो जाने पर प्रापक यानी श्रोता प्रतिक्रिया देता है। श्रोता की प्रतिक्रिया या प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक से यह स्पष्ट होता है कि संप्रेषण सार्थक हो पाया है
या नहीं।